साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज 2024 को लेकर दोस्तों एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं जिसकी वजह से कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। इंडिया अलायंस हक्का बक्का है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल यानी कल स्थापना दिवस मनाया। भाजपा का कल स्थापना दिवस था दोस्तों। 6 अप्रैल 1980 को भाजपा का गठन हुआ था और भाजपा ने पहली बार जो चुनाव लड़ा 1984 में, तब इसने 2 सीटें जीती थी। और उसके बाद 2019 के चुनाव में आइए तो इनकी जीत की संख्या 303 सीटों तक पहुंच गई। लेकिन आगे जो मंजिल बनाया है, लक्ष्य तय किया है, वो तो और भी बड़ा है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में 370 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। अब 2024 में भाजपा का जो लक्ष्य है 370 सीटें, ये एनडीए की सीटें नहीं हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। और एनडीए के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 400 सीटों का है। अब आपके लिए आंकड़े देखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों में छिपा है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का राज। और इसी राज के जरिए आपको पता चलेगा कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने ऐसी कौन सी रणनीति बनाई है। मैं आपको आंकड़े पहले कुछ दिखाता हूं, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इस समय जो कुल मतदाताओं की संख्या है वो है 96 करोड़। जी हां, 96 करोड़ इस बार मतदाता भाग ले सकते हैं। जबकि 2019 में देखें तो कुल 90 करोड़ मतदाता थे। यानी इस बार मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ अधिक हो गई है। हालांकि पिछले चुनाव में 90 करोड़ मतदाता भले ही हों, लेकिन जिन लोगों ने वोट डाला उनकी संख्या 61 करोड़ 41 लाख रही। यानी अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कुल 67.1% मतदान हुआ था। लेकिन आप जान लीजिए, ये भी रिकॉर्ड है। ये मोदी जी के आह्वान का असर था कि इतना मत प्रतिशत बढ़ा, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और इसमें से भारतीय जनता पार्टी को करीब 22 करोड़ मत मिले थे। और इस बार लक्ष्य क्या है? इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्य बनाया है 37 करोड़ मतदाताओं को अपने साथ लाने का। यानी अगर 2019 के लिहाज से देखें तो करीब 15 करोड़ अधिक मतदाताओं को भाजपा अपने साथ जोड़ना चाहती है, मोदी जी जोड़ना चाहते हैं। और 2024 के चुनाव में दोस्तों 21 करोड़ 54 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच है। यानी इतनी भारी तादाद में युवा मतदाता हैं। अब जरा सीटों के बारे में भी आपको थोड़ा समझाता हूं। भाजपा ने 2019 में 303 सीटों पर जीत हासिल की थी और भाजपा ने जो अब लक्ष्य रखा है यानी उसे 67 अधिक सीटों पर जीत हासिल करनी है। अब जाहिर है दोस्तों, इतना बड़ा लक्ष्य होगा तो जो 2019 में रणनीति रही होगी, इस बार की रणनीति और अधिक कारगर बनाई गई है। अब आपको एक मजेदार आंकड़ा दिखाता हूं। 2019 में भाजपा ने जो 303 सीटें जीती थी, इसमें से बड़े ध्यान से देखिए 224 सीटों पर 50% से अधिक मत मिले थे। जो लोग भाजपा को बोल रहे हैं ना कि बुरी तरह हारेंगे और 200 से अंदर सिमट जाएंगे, भाजपा सिमट जाएगी, उसको ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए। भैया 224 सीटें तो ऐसी है जिस पर 50% से अधिक मत मिले हैं। और अगर 2014 से तुलना करें तो 88 सीटें अधिक थी जिन पर 50% या अधिक मत मिले थे। और इस प्रकार दोस्तों 2019 में अगर पूरे सीटों की संख्या देखें तो 436 सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा था। यानी एक आंकड़ा आपको समझ में आ रहा है ना कि ये ख्याली पुलाव नहीं है, इसमें एक गणित है। यानी कुल मिलाकर देखें तो 2019 में भाजपा के 74% सांसद 50% मत लेकर लोकसभा पहुंचे थे। और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। और शायद इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़ा लक्ष्य रखा है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं, पिछली बार मुझे याद है कि लोगों के मन में कई सारे सवाल थे, भाजपा जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। तब मैंने कहा था कि 300 से अधिक सीटें भाजपा जीतेगी। भाजपा ने जीत हासिल की,
इस बार मेरा जो आकलन था खुद का वो 325 से अधिक था और मैं लोगों को बता भी रहा था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 370 सीटें कही हैं तो फिर आकलन करना जरूरी है। और ये हमारे आपके लिए नहीं, सारे मीडिया वालों के लिए, मीडिया के पंडितों के लिए, दुनिया भर के लोग ये आकलन कर रहे हैं। वैसे 2019 की बात करूं दोस्तों, तो जिन राज्यों में भाजपा की जीत का प्रतिशत 50% या उससे अधिक था, जरा राज्यवार वो सीटें देख लीजिए। इससे बहुत आपको जानकारी मिलेगी, आपको कुछ तथ्य समझ में आएंगे। आप जिन राज्यों में रहते हैं आपको पता चलेगा कि यहां पर भी मोदी के प्रति लोगों का प्रेम कितना है। तो मैं राज्य और सीटों की संख्या बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर 2 सीट, चंडीगढ़ 1 सीट, हरियाणा 9 सीट, दिल्ली की 7 सीटें, पंजाब में 1 सीट, राजस्थान में 23 सीट, गुजरात में सभी 26 सीटें, महाराष्ट्र में 15 सीटें, गोवा में 1 सीट, कर्नाटक में 22 सीटें। बताइए, कर्नाटक में कांग्रेस को लग रहा है कि एकदम तूफान चलेगा उनका, लेकिन कर्नाटक में 22 सीटों पर भाजपा ने 50% से अधिक मत हासिल किए। हिमाचल की सभी 4 सीटें, उत्तराखंड की सभी 5 सीटें, उत्तर प्रदेश आइए, मायावती और अखिलेश के बीच गठबंधन था ना, 40 सीटों पर 50% से अधिक मत मिले थे। बिहार में आइए, 14 सीटें, 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, सब जीत गए और 14 में 50% से अधिक। झारखंड में 8 सीटें, बंगाल में 5 सीटें, मध्य प्रदेश में 25, सोचिए कितनी सीटें, छत्तीसगढ़ में 6, अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 7, त्रिपुरा में 1 सीट। यानी इतनी सीटों पर 50% से अधिक मत मिले। अब भाजपा ने दोस्तों जो रणनीति बनाई है वो आपको असंभव सी लग सकती है, लेकिन कहते हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूं, मोदी है तो मुमकिन है, हल्के में मत लीजिए। 2024 के लिए भाजपा ने 300 सीटों पर, बड़े ध्यान से सुनिए, पिछली बार तो 224 सीटें थी ना, इस बार 300 सीटों पर भाजपा ने 50% या उससे अधिक मत प्राप्त करने की रणनीति बनाई है। और 2024 के चुनाव के लिए भाजपा ने उन सीटों को अधिक मजबूत कर रही है जहां 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत मिली है। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। क्यों जानते हैं? नरेंद्र मोदी दोस्तों एक ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनका समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जिनका कार्यकाल आगे गुजर रहा है, तो उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। यह पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है। कहीं भी नेता जहां सत्ता में होता है और उनका कार्यकाल आगे बढ़ता है तो उनकी पॉपुलैरिटी गिर जाती है। और यहां तो नेहरू से लेके इंदिरा से लेके कोई भी चले आइए, लोकप्रियता में गिरावट आई। मगर मोदी जी लगातार 10 साल से शासनकाल में और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन खैर छोड़िए, आप फिर से आंकड़ों पर आइए। अगर भाजपा ने 300 सीटों पर 50% से अधिक वोट पाकर जीत का लक्ष्य रखा है तो इनमें से 95 सीटें ऐसी हैं जिनमें तीनों ही लोकसभा चुनाव में जीत मिली है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। और 173 सीटें ऐसी हैं दोस्तों जिन पर 2014 और 2019 में जीत मिली है। इस तरह से अगर देखें तो भाजपा के पास 268 मजबूत सीटें हैं। कुल 543 सीटों में 199 सीटें ऐसी हैं, जरा उन सीटों के बारे में बता रहा हूं जो भाजपा के लिए बड़ा विचित्र सीटें हैं, जीत नहीं पाती है। और इनमें से 199 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा एक भी चुनाव नहीं जीत सकी है। इनमें 2019 के लोकसभा चुनाव में 72 सीटों पर रनर अप थी, जबकि 31 सीटों पर तीसरे स्थानों पर रही है। वहां पर बड़ा फोकस है। अब थोड़ा आपको मैं अल्पसंख्यक बहुल सीटों के गणित को समझाता हूं। देश में दोस्तों 80 सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मत मायने रखते हैं, लेकिन इनमें से 41 सीटों पर 2019 में भाजपा को जीत मिली थी, जबकि 2014 में 37 सीटों पर जीत मिली थी। यानी 5 सालों के कार्यकाल को देखें तो भाजपा 7 सीटों का इजाफा करने में कामयाब हुई। और इस बार तो भाजपा की इन सभी सीटों पर बड़ी ही पैनी नजर है। और भाजपा के लिए प्लस पॉइंट क्या है जानते हैं? वो ये है दोस्तों कि पिछले चुनाव में वो 303 सीटों को जीत चुकी है, लेकिन उनके अतिरिक्त सीटों को देखें तो 103 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये या तो रनर अप रही
या फिर तीसरे स्थान पर रही है। और जाहिर है उन सभी सीटों पर पीएम मोदी की जबरदस्त नजर है। इसके लिए तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पंजाब में एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ रही है। और दक्षिण के राज्यों में तो भाजपा की क्या स्थिति है, इसके बारे में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता चुका हूं। आप जाकर देख सकते हैं, एक एक राज्य के बारे में बताया है, कैसे यहां भाजपा अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। आज आपको थोड़ा पंजाब के बारे में बताता हूं। भाजपा इस बार अकाली दल से अलग होकर चुनाव अपने अकेले दम पर लड़ रही है। पहले हमेशा गठबंधन में रहती थी और 2019 के बारे में बताऊं तो अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और अकाली ने कितनी सीटें दी? राज्य की 13 सीटों में से 10 सीटों पर खुद चुनाव लड़ी। अकाली दल ने लड़ा। अकाली दल 10 सीटों पर थी और भाजपा को सिर्फ 3 सीटें दी गई। और देखिए, भाजपा 3 सीटों पर लड़ती है और 2 सीट जीत जाती है, और अकाली दल जो 10 सीटों पर लड़ती है उसको सिर्फ 2 सीट मिलती है। लेकिन भाजपा ने इस बार चुनाव को दिलचस्प बना दिया है दोस्तों। क्यों? इस बार अकेले लड़ रही है। राज्य में भाजपा, अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। चौतरफा मुकाबला हो रहा है। और भाजपा की जो मजबूत स्थिति है उसको देखते हुए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के बेटे रवनीत बिट्टू, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर है। आप सोचिए, ये सभी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक और शख्स और एक और सीट के बारे में आपको बताना जरूरी है। भाजपा ने फरीदकोट से सूफी गायक हंसराज हंस को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हंसराज हंस ने दोस्तों 2019 में उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ा था और प्रचंड जीत हासिल की थी। अब ये जो सूफी गायक है बाबा फरीद, उनको आदर्श मानते हैं हंसराज हंस, और इसीलिए फरीदकोट में उनके लिए जबरदस्त माहौल है। हालांकि पंजाब में कई बार सुनने को मिलता है ना कि वहां कई लोगों को भड़काया गया जो बोल रहे हैं कि भाजपा को आने नहीं देंगे, लेकिन आप देख लीजिए फरीदकोट में हंसराज हंस के लिए जबरदस्त माहौल बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें दोस्तों, तो 2024 की लड़ाई न केवल इसलिए दिलचस्प है कि भाजपा ने इस बार एक बड़ा टारगेट सेट किया है, बल्कि इस लिहाज से भी दिलचस्प है कि इसके लिए जो रणनीति तैयार की गई है वो चुनावी इतिहास में बेहद अनोखी है। और ये रिसर्च का विषय है। जो पॉलिटिकल पंडित बोलते हैं ना, उसके बाद देखिएगा बहुत सारी पुस्तकें आएंगी और इस पर रिसर्च किया जाएगा कि इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल की। मैंने उस रिसर्च का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू आपके सामने रखने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही जो बातें मैंने आपके सामने रखी, आप क्या सोचते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कितनी सीटें मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए और क्या रणनीति? इसके बारे में अगर आपके मन में ज़रा भी कोई विचार है तो वो ज़रूर साझा कीजिए। संवाद का ये सिलसिला बना रहेगा। और आपसे ये भी निवेदन करता हूँ दोस्तों कि HB मेलोडी जो गीतों का ये चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए। हमारा एक संगीत नुमा जो सफ़र चल रहा है उसमें आप भी भागीदार बनिए। और हाँ, अगर आप उससे जुड़ना भी चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। आप लिखते हो, गाते हो या कुछ भी करते हो तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।